नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपको पता है कि भारत का रुपया क्यों लगातार कमजोर हो रहा है? आजकल भारत का रुपया गिरने में हर दिन इतिहास बना रहा है। 31 अगस्त को बाजार बंद होने पर $1 था 70 रुपये 99 पैसे। कहाँ तो इसे श्री श्री रविशंकर के अनुसार 40 रुपये के आसपास होना चाहिए था, मगर अब ये 70 रुपये 99 पैसे के नीचे तक जा रहा है। इसका सबसे बुरा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। भारत को तेल आयात करने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। उसी तरह विदेशों में पड़ रहे भारतीयों को भी फीस के ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं और भी बहुत जगह भुगतान करने पड़ रहे होंगे अन्य क्षेत्र के बिजनेसमैन और वगैरह वगैरह को। तो रुपया कमज़ोर हो रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है और अब खबर आई है कि 2018-19 की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर 8.2% हो गई है, जो पिछले साल की पहली तिमाही के 5.6% से काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल की आखिरी तिमाही में जीडीपी दर 7.7% थी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव एससी गर्ग दावा करते हैं कि 2018-19 में विकास दर 7.5% रहेगी। इस विकास दर का क्या मतलब है? जब नौकरियां घटने की खबरें आ रही हैं, तेल के दाम बढ़ने की खबरें आ रही हैं, रुपया गिरता ही जा रहा है। कुछ ही महीने पहले जब तेल की बढ़ी कीमतों की रिपोर्टिंग हम कर रहे थे, जून के महीने में शायद, तब खोज रहे थे कि किस किस शहर में 80 रुपए से अधिक पेट्रोल मिल रहा है। कई शहरों में, 20 से भी ज़्यादा शहरों में पेट्रोल उस वक्त 80 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था। इस बार तो कई शहरों में पेट्रोल के दाम 86 रुपए के पार चले गए हैं। डीजल का दाम ऐतिहासिक स्तर पर बढ़ गया है। दिल्ली में पेट्रोल 78 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर, डीजल 70 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हो गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 85 रुपए 93 पैसे और डीजल 74 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 81 रुपए 44 पैसे और डीजल 73 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 81 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर और डीजल 74 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर है। महीने भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़त है। 2013 का वो ज़माना कहाँ चला गया जब पेट्रोल का दाम 68 रुपये लीटर होने पर हंगामा हो जाता था। रुपया 60 के पार जाने पर देश का स्वाभिमान आहत हो जाता था, भारत बंद हो जाता था। मीडिया में रोज बहसें चला करती थी। क्या ये सब नहीं होने के कारण लोग परेशान नहीं हैं या वाकई लोग परेशान नहीं हैं? अब ये बहस का मुद्दा क्यों नहीं है, ये भी बहस का मुद्दा है। तब पेट्रोल के दाम बढ़ने से न जाने क्या क्या हो जाता था, अब कुछ नहीं होता है। 30 जुलाई 2018 को पेट्रोल की कीमत 76 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर, ये दिल्ली के दाम है, जो 30 अगस्त को यानी एक महीने में बढ़कर 78 रुपए 30 पैसे हो गई है, यानी 2 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर कीमत की बढ़ोतरी। अब अगर डीजल की बात कीजिए तो 30 जुलाई को 1 लीटर डीजल 67 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था, जो 30 अगस्त को 2018 को बढ़कर 69 रुपए 93 पैसा हो गया। हर लीटर पर अब 2 रुपए 18 पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। डीजल की कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं। इसी साल 1 जनवरी 2018 को डीजल 59 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर था, 30 अगस्त को 69 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर हो गया, यानी करीब करीब 10 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, 17.13% की बढ़ोतरी। सबसे बड़ा इफेक्ट तो हमारा जो रुपया है और डॉलर के मुकाबले जो गिर रहा है, और जैसे कि डॉलर मजबूत हो रहा है और 85% क्रूड जो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, उसकी एक भारी वजह है जिससे कि ये दाम बढ़े जा रहे हैं। और ये सडनली जब जो हुआ, ये क्रूड के दाम बढ़ने से हो रहा है। और जैसे कि पिछले दिनों, पिछले कई साल पहले, जैसे हम लोगों ने जैसे 2014 में देखा, क्रूड जो है निम्नतम स्तर पर गया था और उस टाइम पर सरकार की एक रणनीति के तहत उन लोगों ने कुछ काफ़ी कम किया था दाम और कुछ अपने रेवेन्यू को बढ़ाया था एक्साइज के। और ये प्लानिंग थी सरकार की कि ये इसको जब भी किसी वक्त ये ज़रूरत पड़ेगी कि क्रूड और डॉलर के प्रति जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो वो शायद अभी समय आ गया है कि सरकार उसको करे, और वो कब करेगी सरकार के ऊपर है। लेकिन ये दाम बढ़ने का मेरे ख्याल से अब लोगों को काफ़ी परेशानी है। कोई बोलता है कि समस्या का एक समाधान है, जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल के दाम लाने से दाम कम हो जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर ये बहस तो तब भी हुई थी जब 20 से अधिक शहरों में पेट्रोल 80 रुपये प्रति लीटर से अधिक पर मिलने लगा था, और अब भी क्यों हो रही है जब 86 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है?
क्या वाकई हम जीएसटी के भीतर पेट्रोल डीजल को लाने के लिए गंभीर हैं, या समस्या सामने देखकर मार्केट में एक नई कल्पना छोड़ देते हैं ताकि आप उसमें कल्पना करते रहें? ये भी कहा गया है कि इसको जीएसटी में लाना चाहिए। जीएसटी में लाने से कुछ टैक्स रेट मॉडरेट हो जाएगी। पिछले 1 साल से बात हो रही है, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं हुई है। और अगर नहीं एकदम से पहल होती है तो एक रोड मैप बनाना चाहिए कि हम 2 साल में कैसे इसे लाएंगे और धीमे धीमे हम टैक्स को मॉडरेट करेंगे, फिर जीएसटी में लाएंगे। लेकिन वो कोई रोड मैप तो अभी नहीं दिख रहा है। तो इसमें आप भी लगता है कि टैक्स में अगर कटौती सरकार करे तो आम लोगों को कुछ राहत मिल सकती है इमीडिएट? हाँ जी, हाँ, हो सकती है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार टैक्स में कटौती करती है तो राज्य सरकारें अगर नहीं भी करती हैं तो भी उनका वैल्यू एडेड टैक्स होता है, एड वैलोरम होता है, तो वो कम हो जाता है। जनता को भी एक रोड मैप बना लेना चाहिए कि आने वाले समय में वो 90 रुपये 85 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के दाम कहाँ से कैसे चुकाएगी। उसके पास भी अपना एक घरेलू रोड मैप होना चाहिए। महानगरों में जितना पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा छोटे शहरों के लोग दाम दे रहे हैं। क्या पता वो बहुत अमीर हो गए हों। डीजल तो पेट्रोल के दाम से भी आगे चला गया है। लेकिन देश में कई ऐसे शहर हैं जहां पेट्रोल की कीमत 85 रुपए के पार है। महाराष्ट्र के परभणी में पेट्रोल की कीमत है 87 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर। डीजल वहां पर 75 रुपए प्रति लीटर है, जबकि सतारा में पेट्रोल 86 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत है 73 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर। बिहार के अररिया में क्या जबरदस्त अमीरी आई है कि वहां पर पेट्रोल 86 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर है और डीजल जो है 76 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी लोग अचानक अमीर हो गए हैं। वहां पर वो 85 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर दे रहे हैं, तो वहीं डीजल जो है 75 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के ही डिंडोरी में पैसा गजब बढ़ गया है, वहां पर लोग अमीर हो गए हैं। वहां भी लोग पेट्रोल 85 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर दे रहे हैं, तो डीजल के लिए 74 रुपए 97 पैसे लीटर दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में पेट्रोल जो है वो 85 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर है, डीजल 77 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे लोगों को साइकिल ही लेके चलनी पड़ेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको पता ही है दिल्ली का कैसा है। काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ गया है, तो रातों रात इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है हमें। दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, सैलरी बढ़ नहीं रही है आम जनताओं की, तो कहाँ से कर पाएंगे। अच्छे दिन का सर दिख रहा है। मोदी जी ने वादा किया था कि तेल के रेट कम होंगे, तो उन्हें लग रहा होगा ये कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब उम्मीद से पेट्रोल डबल हो चुका है। कंप्रोमाइज़ करना चाहिए सर, जो रेट बाहर से आ रहा है माल सर, उससे डबल दुगना में बिका जा रहा है सर इंडिया के अंदर सर। सामान्य नागरिक जो होते हैं उनको नहीं जमता है 80 अबव 85 व्हाटएवर इट इज, सो प्लीज मे बी 60 लीटर्स 55-50 इज इनफ फॉर द सामान्य नागरिक। बढ़ने के एक ही बार बढ़ाओ ना, फिर हाँ तो नीचे करो। कितना है जो अभी रोज का 100 रुपये का पेट्रोल लगता है यानी घर पे जाने के लिए। बाहरगांव से जो हम लेते हैं बहुत कम भाव में रहते हैं, इधर टैक्स ऐड करके पब्लिक के ऊपर पूरा लोड बढ़ जाता है, इसलिए और दूसरा रेट कम करके पब्लिक को थोड़ा हल्का वो करना चाहिए। ये मिडियम क्लास के लिए परवड़ने वाला नहीं है ये हम लोग। ये गवर्नमेंट आने के बाद ही ये सब बार बार बढ़ रही है सब, इसके पहले ऐसा नहीं होता था कभी। इसके लिए ये जीएसटी भी निकाल के सीधा इसके ऊपर ये निकाल के ये करेंगे तो ही मीडियम क्लास को भी परवड़ जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम बढ़ता है तो गवर्नमेंट बढ़ाती है, तो कम होने के बाद उसको कम भी करना चाहिए। वो चीज़ नहीं करती तो ये तो गवर्नमेंट की कमी है। इस पे जो गवर्नमेंट सब्सिडी जो कर रही है और जो रियल प्राइस है और जिसमें गवर्नमेंट देती है उसका बीच का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, इसे कम करना चाहिए। बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी जो टेलीविज़न और सोशल मीडिया की दुनिया से गायब कर दी गई हैं या नहीं आ रही हैं क्या पता। अब राजनीतिक दलों ने क्या क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। आप भी खुद से खोजिए कि कौन राजनीतिक दल इस पर बोल रहा है, कौन राजनीतिक दल इस पर चुप है। 2004 के बाद मोदी जी ने 211% एक्साइज बढ़ाया, डीजल पर 443% एक्साइज बढ़ाया और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 12 बार बढ़ाई। कब देंगे इस देश की जनता को राहत? डीजल और पेट्रोल आसमान को छू रहे हैं और दूसरी तरफ रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर 71 रुपया हो गया प्रति डॉलर। मोदी जी मजाक उड़ाया करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय कि एक दिन ये रुपया जो डॉलर के मुताबिक गिरकर 63, 64, 65 रुपया हो जाएगा, पर जो 70 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने कर दिया। 70 साल के बाद रुपया की कीमत $1 के मुकाबले 71 रुपए हो गई। 70 साल के सारे रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया
और उनकी उम्र को भी, प्रधानमंत्री की उम्र को भी रुपया प्रति डॉलर क्रॉस हो गया। अर्थव्यवस्था आज बहुत भयंकर संकट से गुजर रही है। एक तरफ नोटबंदी की मार, दूसरी तरफ जीएसटी की मार, एक तरफ डीजल और पेट्रोल की कीमतों की मार, दूसरी तरफ रुपये में गिरावट की मार। 40 रुपया प्रति डॉलर की कीमत करने का वादा कर सत्ता में आए मोदी जी क्या बताएंगे कि अब रुपये को कितना नीचे और गिराएंगे। कुछ तो है। सरकार का आत्मविश्वास भी देखिए कि वित्त मंत्री तेल के दाम बढ़ने पर ट्वीट नहीं करते हैं, रुपया ऐतिहासिक रूप से गिरते जाने पर भी ट्वीट नहीं करते, लेकिन जब यह खबर आती है कि जीडीपी की पहली तिमाही जो जनवरी से शुरू होती है उसमें जीडीपी की दर 8% से ज़्यादा होने पर वो एक जश्न के तौर पे ट्वीट करते हैं। तो या तो अर्थव्यवस्था की समझ में एक नया बदलाव आया है कि आप जीडीपी की समझ को तेल के दाम से अलग कर सकते हैं, रुपए के गिरने से अलग कर सकते हैं और नौकरियां जाने के बाद भी जीडीपी को अलग कर सकते हैं।